Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine by the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and you all are doing good. Dear students, आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस में है। एक अलग सा टॉपिक है, सेपरेट कंसेप्ट है प्रोनाउन पे। आप यहां पे देख सकते हो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे प्रोनाउन की, प्रोनाउन से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है बच्चा। नाउन क्या होता है? ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं लिखूंगा नाउन। पहले बचपन से पढ़ के आए हो नाउन का मतलब क्या है। नाउन का मतलब है, एक ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करते हैं, नाम। नाम किसी भी चीज का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम। और नाम को हम क्या कहते हैं बेटा? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? शाबाश, नाउन कहते हैं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑल नेमिंग वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स जिनका नाम है, ऑल नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं उसको हम नाउन कहते हैं बेटा, नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लड़के को देखा और मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम। उसने वहां से जवाब दिया माई नेम इज राम, यानी कि उसका नाम क्या है? राम है। तो राम मेरा नाउन हुआ बेटा। कल मैं एक जगह पे टूर के लिए गया था और उस जगह का नाम क्या है? पहलगाम, ये नाम है बेटा। मैं घर से अभी आया। सर किस में आए हो? गाड़ी में। किस गाड़ी में? सर बस में। बस क्या है बेटा? नाम है। ठीक है बच्चा, मुझे अभी लिखना है। सर किससे लिखोगे? पेन से। ये पेन क्या है बेटा? नाम है। यही तो मेरा नाउन है। ठीक है बेटा, ओके। इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए सर? एयर चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है बेटा, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए। यानी कि मैं नाम दे रहा हूं बेटा, नाम दे रहा हूं। जब नाम आएगा ना बच्चा, जब नाम आएगा ना तो हम कहेंगे यही तो नाउन है। ठीक है, तो एक लाइन में हम नाउन को खत्म कर सकते हैं बेटा। फिर नाउन के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कॉमन नाउन की, प्रॉपर नाउन की, कोलेक्टिव नाउन की, कंपाउंड नाउन की, वो तो अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमारे सिलेबस में बच्चा है क्या? फिलहाल तो हमारे सिलेबस में है प्रोनाउन। क्या है बेटा? प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को ऐसे पढ़ेंगे ना बच्चा, ऐसे पढ़ेंगे कि एग्जाम में आपको इस कंसेप्ट पे 3 में से 3 मार्क्स आएंगे। ये मेरा वर्ड है आपसे, ये मेरी गारंटी है आपसे बच्चा। करना क्या है? वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना है। कोई भी चीज इस वीडियो में मिस नहीं करना है, कोई भी पॉइंट इसमें स्किप नहीं करना है। एक पॉइंट स्किप करोगे तो मान लेना कि आपने 1 मार्क्स मिस किया। ठीक है बच्चा, ओके। आज के वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बेटा। बट ये कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं जिन्होंने जेकेपी कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है और सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है बेटा, टेंसेस। टेंसेस डायरेक्ट ना पढ़िए बेटा, आप टेंसेस ना पढ़िए डायरेक्ट। टेंसेस से पहले आपको पढ़ना है वर्ब, यानी कि जब तक आप वर्ब नहीं समझोगे ना बच्चा, तब तक आपको टेंस कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सिलेबस को डीपली क्या करना है? स्टडी करना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे भी कॉल कर रहे थे, सर क्या ये वर्ब सिलेबस में है कि नहीं है। ओके, लेट मी क्लियर दिस पॉइंट टू यू। ये वर्ब नहीं पढ़ेंगे ना बेटा, ये वर्ब नहीं पढ़ेंगे तो टेंस कभी समझ में नहीं आएगा। और टेंस से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो वर्ब पे ही पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। जैसे कि मान लो टेंस एक इंसान है और इस इंसान के अंदर जो जान है ना वो है वर्ब। ठीक है बेटा, वो है वर्ब। तो सोल के बगैर एक इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। इसके साथ साथ जो आपके सिलेबस में वॉइस है या नरेशन है बेटा, वो भी आपको वर्ब के बगैर समझ में नहीं आएगा। और जितने भी वीडियोस मैंने वर्ब पे दिए हैं, आप सारे वीडियोस को कीनली वॉच करिए। ठीक है बेटा, एक एक पॉइंट उसमें से समझे, तभी तो आप टेंस समझ सकते हो। ओके, कंसेप्ट क्या है आज का बच्चा? प्रोनाउन। प्रोनाउन है कंसेप्ट, प्रोनाउन है आज का कंसेप्ट बेटा। प्रोनाउन, प्रो का मतलब क्या है बेटा? प्रो का मतलब क्या है? प्रो मीन्स दैट, दैट किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए सर?
नाउन के लिए। सर नाउन का मतलब क्या है, यहां पे ध्यान रखिए ना बेटा, एक सेकंड ध्यान रखिए, एक सेकंड के बाद ये कंसेप्ट बहुत ही आसान आपको लगेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट है ही आसान और बहुत ज्यादा मजेदार कंसेप्ट है। नाउन के बदले, शाबाश बेटा, नाउन के बदले, नाउन का मतलब है नाम, नाम के बदले जिस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं ना इंग्लिश में, जिस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं उसी को तो प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, मेरा नाम है ना, मैं अपने नाम के बदले आई इस्तेमाल करता हूं, ठीक है बेटा, उसके नाम के बदले में ही इस्तेमाल करता हूं। अगर लड़की होगी तो शी, आपके नाम के बदले में यू इस्तेमाल करता हूं, यानी कि नाम के बदले ये वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किया। आई एम ए गुड टीचर, मैंने बोला मैं एक अच्छा टीचर हूं, मैं एक अच्छा टीचर हूं, मैं बोल सकता हूं मुकीत सर इज ए गुड टीचर, मगर मुकीत सर के बदले मैंने आई को इस्तेमाल किया, ये बन गया मेरा सर क्या 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 बन गया, बताइए बताइए क्या बन गया, ये बन गया मेरा प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम इज ए हैंडसम बॉय, तो मैं राम के बदले ही लगा सकता हूं, ही इज ए हैंडसम बॉय। ठीक है बेटा, यानी कि राम के बदले तो ही इस्तेमाल किया। सीता इज राइटिंग ए लेटर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं शी इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है बेटा, मैं बोल सकता हूं आदिल इज ए गुड बॉय, मेरे सामने बैठा है अभी, मैंने बोला आदिल इज ए गुड बॉय, मैं बोल सकता हूं यू आर ए गुड बॉय, यानी कि इसके नाम के बदले मैंने यू इस्तेमाल किया। नाम के बदले जिस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं उसी वाले वर्ड को हम कहते हैं बेटा प्रोनाउन। इज इट क्लियर? ओके सर, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन पे आएंगे बच्चा। ए वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है दैट इज यूज्ड, जिसको हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के बदले, नाउन की जगह पे जिस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं बेटा वही तो हो गया मेरा प्रोनाउन। ठीक है बच्चा? ओके सर, ओके सर। आगे चलते हैं रीजन, ये तो आप पहली बार देखोगे बेटा, पहली बार देखोगे, किसी ग्रामर में नहीं मिलने वाला है आपको कि रीजन क्या है कि इंग्लिश में प्रोनाउन का कंसेप्ट क्यों आया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, जब आप जड़ तक जाएंगे, इस कंसेप्ट के जड़ तक जाएंगे, आप ये मत समझ लेना कि ये कांस्टेबल का एग्जाम है बेटा और ऊपर से बेसिक क्वेश्चन आएंगे। नहीं बेटा, ऐसा सोचोगे तो आप जरूर मार्क्स मिस करोगे, बल्कि एसएसआरबी का ट्रेंड या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होगा, आज की जो ट्रेंड है वो चेंज हुई है और आज कंसेप्ट के रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रीजन वाई प्रोनाउन आर इन इंग्लिश, इंग्लिश में ये प्रोनाउन क्यों आए, इनकी जरूरत क्या पड़ी। अगर नाउन था, अगर राम था, अगर सीता थी, ठीक है, तो सीता के बदले शी क्यों आया, तो राम के बदले ही क्यों आया, मेरे नाम के बदले आई क्यों आया, तो ये सोचने वाली बात है। ओके, लेट्स फोकस हियर एंड लेट मी क्लियर इट एंड इलॉबरेट इट इन अ वेरी वेरी इजी वे। ठीक है बेटा, यहां पे द रेपिटेशन ऑफ ए नाउन, समझ लो बेटा, यहां पे वर्ड देखो, रेपिटेशन ऑफ a noun in a sentence or in a set of sentences is really boring, is really boring। एक सेंटेंस में अगर हम नाम को रिपीट करते जाएंगे, नाम को रिपीट करते जाएंगे ना बेटा, ये सेंटेंस जो है ये बोरिंग बन जाएगा। और हमारे पास 5 सेंटेंस या 10 सेंटेंस है, 10 के 10 सेंटेंस में राम राम लिखेंगे, सीता लिखेंगे, सीता लिखेंगे, या आकिफ लिखेंगे। ठीक है बेटा, किसी का भी नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान का नाम है, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान का नाम है आदिल। ठीक है बेटा, आदिल, तो हम आदिल लिखेंगे पहले, फिर एक सेंटेंस के बाद फिर से आदिल, एक सेंटेंस के बाद फिर से आदिल, तो ये कंसेप्ट जो है बेटा ये बन जाता है बोरिंग। ये चीज एक सेंटेंस में क्या बन जाता है, बोरिंग बन जाता है। तो इस बोरिंग चीज को हटाने के लिए ग्रामर ने क्या किया है, और जो ग्रामरियन है उन्होंने इस रिपीटेशन ऑफ नाउन के बदले हमें एक कंसेप्ट दे दिया, जिस कंसेप्ट का नाम है प्रोनाउन। अब आदिल आदिल लिखने की जरूरत नहीं, अब आदिल एक बार लिखिए फिर बाद में ही को लिखिए। अब किसी लड़की का नाम फॉर एग्जाम्पल टीना है, टीना 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 लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि एक बार टीना लिखेंगे उसके बाद शी लिखेंगे। ठीक है बेटा, ओके गुड। चले आगे चलते हैं। तो डिस्कस क्या किया हमने कि प्रोनाउन का कंसेप्ट बेटा इंग्लिश में क्यों आया। इसलिए आया क्योंकि नाउन जो था ये रिपीट होता था सेंटेंसेस में, और ये बोरिंग बन जाता था, हैक्टिक बन जाता था, एनकम्बर्ड बन जाता था। तो इस चीज को हटाने के लिए ग्रामरियंस ने क्या किया, एक कंसेप्ट दे दिया आसान बनाने के लिए, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके सर, क्लियर सर, क्लियर सर। चलो लेट्स मूव ऑन। यहां पे बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स।
की पॉइंट्स का मतलब है, की पॉइंट्स का मतलब है इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंसेप्ट के रिलेटेड। एज ए रूल अगर हम बच्चा देखेंगे, द प्रोनाउन शुड नॉट बी मेंशन्ड until the noun has been mentioned। जब तक एक सेंटेंस में नाउन नहीं आएगा तब तक हम प्रोनाउन को करेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ना करना चाहिए। विदाउट नाउन हम प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले तो एक सेंटेंस में नाउन का आना जरूरी है, उसके बाद उसमें हम क्या लाएंगे, प्रोनाउन लाएंगे। दूसरा, अ प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर जेंडर एंड पर्सन एज द नाउन इट स्टैंड्स फॉर। यानी क्या कहने का मतलब यह है बेटा, सेंटेंस में अगर नाउन को इस्तेमाल किया गया है, जेंडर, फॉर एग्जाम्पल अगर टीना इस्तेमाल किया गया है तो इसके बदले शी लगाना है, अगर आदिल इस्तेमाल किया गया इसके बदले ही लगाना है। और ये बात सुनिए, यानी कि पहले तो जेंडर देखना है, जेंडर देखना है तो जेंडर के हिसाब से हमें प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है, नंबर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल सीता, टीना, रानी, फॉर एग्जाम्पल ये 3 लड़कियां हैं, तो अब इनके बदले हम शी नहीं लिखेंगे बल्कि दे लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें नाउन को देखना है, नंबर क्या है, नंबर क्या है। सर क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर 2, 3, 4 नामों की जिक्र की गई है तो ये बन जाता है हमारा प्लूरल, तब हम दे इस्तेमाल करते हैं। बच्चा क्या इस्तेमाल करते हैं? दे इस्तेमाल करते हैं, या वी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने पर्सन की जिक्र की गई है ना एक सेंटेंस में बेटा, कितने पर्सन की जिक्र की गई है, तो उसी के हिसाब से हम एक सेंटेंस में प्रोनाउन को प्लेस करते हैं। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिए, इनको ज्यादा से ज्यादा रिपीट करिए आप। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या है बेटा? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यही तो सारा कंसेप्ट है हमारा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन के टाइप्स। व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के बहुत सारे काइंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है बेटा? एक है पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम डिस्कस करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इसको हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में बेटा। एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा, एम्फैटिक प्रोनाउन को। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे बड़े डिटेल के साथ। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन को भी पढ़ेंगे हम। शाबाश। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में क्या कवर करने वाले हम बच्चा? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और भी जितने टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। सर ये तो हेक्टिक बन जाएगा। अरे बेटा वो मेरा काम है, इतना आसान बनाओगा ना, इतना आसान बनाओगा कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ठीक है, पहले तो आएंगे पर्सनल प्रोनाउन पे। पर्सनल प्रोनाउन पे, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या है? लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस वर्ड। इस वर्ड पे आप देखिए, पर्सनल का मतलब है पर्सन के बदले, पर्सन के बदले। शाबाश शाबाश, यहां से हमारा कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। पर्सन के बदले, पर्सन के नाम के बदले जिस प्रोनाउन को हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, उसी को तो क्या कहते हैं? शाबाश, क्या कहते हैं बच्चा? क्या कहते हैं? उसको तो पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि ये पर्सन के नाम के बदले इस्तेमाल होता है। मेरा नाम, मैं एक पर्सन हूं, तो मैं अपने नाम के बदले आई इस्तेमाल करता हूं। हम यहां पे 2 4 है, हम यहां पे 2 4 है, तो हम नाम के बदले वी को इस्तेमाल करेंगे, आपके नाम के बदले यू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इसके बाद है ही, उसके नाम के बदले शी, उसके नाम के बदले अगर लड़की होगी दे, दे, ये दे जो है ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल 4 प्लेयर्स वहां पे खेल रहे हैं, उनका नाम है, तो मैंने दे लगा दिया, और इसमें इट आता है जिसको हम बेबी गर्ल के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, ये सारे प्रोनाउंस जो है इनको तो हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। याद करिए बेटा, याद करिए बेटा। आई, वी, यू,
ही, शी, इट एंड दे। इनको क्या कहते हैं बच्चा? शाबाश, जल्दी से बताइए। इनको पर्सनल प्रोनाउन्स कहते हैं। सर सवाल क्या है? मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। सर आई तो नाम के बदले, वी भी, यू भी, इट कैसे? सर इट कैसे पर्सनल प्रोनाउन में? बेटा मैंने पहले ही बोला छोटे बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ हम इट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए ये इस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। ठीक है बेटा, ओके, गुड, शाबाश। मजा आ रहा है सर? हाँ, मजा तो आना चाहिए ना बेटा, मजा तो आना चाहिए। A pronoun which is used, यहां पे डिफिनेशन है, a pronoun which is used instead of the name of persons is known as personal pronoun। यानी कि एक ऐसा प्रोनाउन जिसको हम पर्सन के नाम के बदले इस्तेमाल करते हैं बेटा, पर्सन के नाम के बदले। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे नाम के बदले मैंने यू इस्तेमाल किया, ये बन गया मेरा क्या? पर्सनल प्रोनाउन। सर चलो सर, यहां पे देख लीजिए बेटा, ये आई है, वी है, यू, ही, शी, इट, दे। सर इनको क्या कहते हैं? शाबाश, इनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आया बच्चा? हां सर समझ में आया। आसान है बेटा, मगर जितना आपने समझा ना उतना आसान नहीं है। अभी मैं इस कंसेप्ट को खोलने वाला हूं और यहां पे भी बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं बेटा। शाबाश। अब ये आई जो है बेटा, आई जो है, मैं एक एक करके इनको आपको पढ़ाऊंगा। आई जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी कि ये पहला पर्सन होता है, यानी कि स्पीकर होता है। मगर आई तो एक के साथ मैं बोलूंगा आई एम ए गुड बॉय या मैं बोलूंगा आई एम गुड बॉयज। बताइए जल्दी से, आई एम ए बॉय बोलूंगा या आई एम ए बॉयज बोलूंगा? शाबाश, आई एम ए बॉय, यानी कि सिंगुलर है बेटा, इसको तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहेंगे। करिए याद, अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए आप बेटा। शाबाश, आई को तो कहेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। इसके बाद वी, हम कमरे में 2-4 है, अब हम है तो हम भी फर्स्ट पर्सन है, अब कोई दूसरा बंदा है नहीं सुनने के लिए। वी, हम, मैंने सबको इंक्लूड किया, ये भी बन गया मेरा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन ये भी बन गया मेरा। मगर सर है क्या ये? 1 2 3 टिंकू चिंकू मिंकू के साथ, यानी कि 3 लड़के यहां पे है और मैं हूं, हम हो गए 4। मगर 4 के नाम के बदले मैंने वी को इस्तेमाल किया। अब दूसरा यहां पे कोई रहा नहीं ना बेटा, ये बन गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल। क्या बन गया बेटा? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। सर ये क्या पढ़ा रहे हो? ये मैं पढ़ा रहा हूं, अभी आप देखोगे ना, एक बड़ा पॉइंट देने जा रहा हूं आपको, इतना बड़ा पॉइंट कि जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे चलेंगे बच्चा, आई पढ़ाया, वी पढ़ाया, सर यू भी पढ़ाइए बेटा, यू भी पढ़ाइए। सर यू क्या है? यू में आपके बदले मैं पहला आप दूसरे, मैं पहला आप दूसरे, यानी कि ये बन गया सेकंड पर्सन। सर सेकंड पर्सन, मगर ये मैं एक के बदले भी इस्तेमाल करता हूं और ये मैं 2 के बदले भी इस्तेमाल करता हूं। ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है बेटा। मगर याद करिए, इसीलिए तो मैंने इस कंसेप्ट को खोल लिया। हाँ या ना? हाँ सर, अभी तो आपने बोला बड़ा पॉइंट देने जा रहा हूं, तो लिख लीजिए बड़ा पॉइंट ये है कि यू सिंगुलर खुद में है, प्लूरल भी है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है, सेकंड पर्सन प्लूरल है, मगर इसके साथ हमेशा जो वर्ब इस्तेमाल होगी, इसके साथ जो हमेशा वर्ब इस्तेमाल होगी, रिपीट कर रहा हूं, इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो प्लूरल वर्ब होगी बेटा। क्या होगी? प्लूरल वर्ब। सर समझ नहीं आया? अरे मैं समझाने के लिए हूं ना बच्चा, शाबाश, टेंशन आपको नहीं लेना है क्योंकि आप मेरे साथ इंग्लिश पढ़ रहे हो। ये मैंने यहां पे यू लिखा ना बेटा, यू लिखा, यू के साथ इज में इस्तेमाल नहीं करूंगा, यू के साथ एम नहीं। सर फिर क्या? आर। हम कर देंगे इस लेक्चर को पार पार, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान है बेटा। यू आर क्या है बेटा? यू आर। आर क्या है? आर है सर प्लूरल, मगर क्या है? वर्ब। यू ने क्या यहां पे लिया? प्लूरल वर्ब ली। ठीक है बेटा, ऐसे ही यू, सर क्या? यू वर। वर क्या है बेटा? ये प्लूरल वर्ब है। तो यू सिंगुलर भी है खुद में, प्लूरल भी है, मगर वर्ब जो इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं वो प्लूरल वर्ब है। वो तो हमेशा ख्याल रखिए बेटा, एग्जाम में यू डैश डैश आएगा ना तो प्लूरल वर्ब प्लेस करिए। ठीक है बच्चा, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो ही, यानी कि वो यहां पे नहीं है, शी वो भी यहां पे नहीं है, इट यानी कि ये तीसरा, आई मैं पहला, यू आप दूसरे, ही यानी कि वो यहां पे नहीं है, तीसरा बंदा है, चौथा नहीं होता है बेटा, चौथा नहीं होता है।
फिफ्थ वाला नहीं होता है, सिक्स्थ वन नहीं होता है। इंग्लिश में सिर्फ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं, फोर्थ पर्सन फिफ्थ पर्सन नहीं होता है। ठीक है बेटा, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। बेसिक से ले रहा हूं आपको और टॉप लेवल तक पहुंचाऊंगा। यहां पे मैंने ही, शी, इट क्या लिखा बेटा? ही, शी, इट। ही का मतलब वो, शी का मतलब वो लड़की, वो यहां नहीं है, हो गया तीसरा। ये इट क्या है? शबा, ये पेन है ना बेटा। मैं, आप, मैं पहला आप दूसरे, ये तीसरा। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो ना हाँ या ना। प्रूव करके दे रहा हूं, इट जो है, ये तीसरा है। मैं पहला, आप दूसरे, ये तीसरा। सर ये क्या पढ़ा रहे हो? यहां पे भी तो एक बड़ा पॉइंट दूंगा बेटा, एक बड़ा पॉइंट दूंगा। जब भी ही, शी, इट हम सब्जेक्ट पे इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, तो इनके साथ वर्ब में एस लगता है। ये था मेरा पॉइंट। ही, शी, इट को क्या कहेंगे बेटा? ही, शी, इट को कहेंगे थर्ड। ये है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर है बच्चा, सिंगुलर है। क्योंकि ही एक लड़का, शी एक लड़की, इट एक चीज, इनको कहेंगे थर्ड पर्सन बट सिंगुलर। इनके साथ सर इस्तेमाल क्या होगा? एस होगा सर, एस होगा। सर ये क्या पंगा है? पंगा नहीं है बेटा, एक मार्क्स है आपका। मैं यहां पे समझाऊंगा। ये है ऐसे, मैं लिखूंगा आई डैश डैश, फिर लिखूंगा यहां पे राइट, आई राइट ए बुक। क्या मैंने लिखा बेटा? आई राइट ए बुक। फिर लिखूंगा ही डैश डैश राइट ए बुक। ठीक है बेटा, ही राइट ए बुक। यहां पे लिखूंगा आई डैश डैश राइट से बुक, यहां पे लिखूंगा ही डैश डैश राइट ए बुक। अब तो क्वेश्चन, मान लीजिए आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो, तो सवाल जो आपके सामने है वो ये होगा। आप क्या करोगे बेटा? एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्लैंक इस्तेमाल करनी है आपको बच्चा। ये आई राइट जो है ये गलत है, तो एस को कैंसिल कर लेंगे तो राइट लाएंगे। यहां पे ही के साथ आएगा, राइट नहीं बेटा, राइट आएगा। ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। तो इसीलिए आपको याद क्या करना है बच्चा? याद करना है ही, शी, इट के साथ एस। सर आगे 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 मैं और एग्जांपल लूंगा। अभी फिलहाल तो मैं लास्ट वाला प्रोनाउन यहां पे लिखूंगा दे। दे का मतलब है वो यहां नहीं है, मगर मैं एक की नहीं ग्रुप की बात कर रहा हूं बच्चा। ये बन जाता है मेरा थर्ड पर्सन। क्या बन जाता है? थर्ड पर्सन। ये बन जाता है प्लूरल मेरा। क्या बन जाता है? प्लूरल। आगे चलेंगे बच्चा, आगे चलेंगे। यहां पे सर ये ही, शी, इट, ये एस क्या है? यहां पे दो तीन एग्जांपल्स और लूंगा। एग्जाम में सवाल आएगा वी डैश डैश, फिर आएगा सिंगर्स ए सॉन्ग, वी डैश डैश सिंगर्स ए सॉन्ग। फिर आएगा दे डैश डैश गोज टू स्कूल, दे डैश डैश गोज टू स्कूल। फिर आएगा शी डैश डैश गो टू स्कूल। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओके। ऐसे ही इट डैश डैश गो डिफिकल्ट। ठीक है बेटा। फिर लिखूंगा ही डैश डैश ईट फूड। ये तो प्रोनाउन पे ही सवाल है ना बेटा, वर्ब पे भी है, टेंस के रिलेटेड भी है बेटा, मगर प्रोनाउन के रिलेटेड भी है। एज मैंने पहले ही बोला, जब प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे ना बेटा, तो उस हिसाब से हमें वर्ब को इस्तेमाल करना है। ठीक है, ठीक है बच्चा, ओके। यहां पे तो वी सिंगर्स, एस को खत्म करेंगे। सर क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया ही, शी, इट के साथ एस, बाकी किसी भी प्रोनाउन के साथ एस नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी गलती नहीं करना। ओके, दे गोज, सर अभी तो पढ़ा हमने, एस को उड़ा देंगे तो गो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। शी, वाह, कंसेप्ट यहां पे फॉल हो रहा है, अप्लाई हो रहा है ना, फार्मूला अप्लाई हो रही है यहां पे। ये शी के साथ गो नहीं, गोज। ईट के साथ गो नहीं, गोज। ही के साथ ईट नहीं बेटा, ईट्स। आगे बढ़ेंगे बच्चा, यहां तक समझ में आया? हां सर समझ में आया। ओके गुड। अब क्या है? एग्जाम्पल्स है, ये आपके लिए सवाल रहेगा बेटा, आपके लिए सवाल रहेगा। इस वाले सेंटेंस में मुझे पर्सनल प्रोनाउन आपको बोलना है, कहां पे लिखा है, और इस वाले सेंटेंस में भी कहां पे पर्सनल प्रोनाउन है, ये मैं आपके लिए सवाल छोड़ता हूं। अगर कॉमेंट बॉक्स में आपने सही जवाब दिया तो मैं समझूंगा कि आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया है। ओके, आगे बढ़ेंगे बेटा। अब है केसेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सारे लेक्चर में। केसेस क्या है सर? केसेस क्या है? केसेस इंपॉर्टेंट है, केसेस इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, ये नॉमिनेटिव केस में पहले पढ़ाऊंगा। नॉमिनेटिव केस, सच में मैं अक्सर बोलता हूं कि मैं
कंसेप्ट का पोस्टमार्टम करता हूं, मगर आज मैं सच में पोस्टमार्टम करूंगा, ठीक है। यह है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या है बेटा? इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, सब्जेक्टिव केस भी। सर मतलब यह है, आपको इंग्लिश सीखना है, हाँ या ना? एक गुड कमांड लानी है ना इंग्लिश पे, तो इन चीजों को याद रखिए। जब तक ये चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यू कॉन्ट बी एवर एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, यहां पे नॉमिनेटिव केस मींस सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मींस पहले नंबर पे डूअर जिसको कहते हैं, डूअर जिसको कहते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। सर ये क्या मतलब है? मतलब यह है कि इनको सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करिए। ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करोगे ना बच्चा, ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो आप एग्जाम से बाहर निकलोगे, बोलोगे हमारा आंसर जो है सही है, हमारा 1 मार्क्स मिलेगा। आंसर की के बाद आपको टिंका भी नहीं मिलेगा, 0 भी नहीं बेटा, क्योंकि आपने इतनी बड़ी गलती की है ना, आपने सारे इंग्लिश का प्रोनाउन का जो सोल पार्ट है, जो जड़ है, वो खत्म किया है, ठीक है बेटा। ओके, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। मतलब एग्जाम्पल से यहां पे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। सर मैं लिख रहा हूं ना, मैं सब्जेक्ट हूं, करेक्ट। क्या है? करेक्ट है। एम राइटिंग आई, ये आएगा? नहीं आएगा ना। ओके, ये सर क्या है? गलत है, ठीक है। ओके, ऐसे लिखूंगा दिस इज माई कार, या मैं ऐसे लिखूंगा दिस इज आई कार। आई लगा दिया यहां पे, आई कार, आई कार। ये क्या है? ये क्या है? गलत है। इसकी पोजीशन, इसकी प्लेस जो है वो कहां पे है, इसका जगह जो है वो चेंज ना करिए। सब्जेक्ट की जगह है, सब्जेक्ट की जगह है। सब्जेक्ट से उठा के आप ऑब्जेक्ट में ले जाओगे ना, तुम्हारी मर्जी, लेके जाओ। और फिर क्या है? फिर आपका 1 मार्क्स डायरेक्टली काट, ठीक है। ओके सर, समझ में हमें आया कि हमें इसको सब्जेक्ट का जगह देना है, ठीक है। किसका जगह देना है बेटा? सब्जेक्ट का जगह। यहां पे है, यहां पे समझ लीजिए, दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं, दे आर गोइंग। सर करेक्ट है। ही इज ए बॉय, करेक्ट है सर। सब्जेक्ट की जगह है, सब्जेक्ट की जगह है। अगर इसको सब्जेक्ट, तो यहां पे है बेटा दे आर गोइंग, क्या है बेटा? दे आर गोइंग, और यहां पे है ही इज ए बॉय। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ही को सब्जेक्ट की जगह है और दे को भी सब्जेक्ट की जगह है। और एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा बेटा। यहां पे मैं लिखूंगा ही गेव मी ए पेन। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ही गेव आई ए पेन, ये वाला सही है या ये वाला सही है? ये वाला सही है, ये वाला गलत है, क्योंकि मैंने आई को ऑब्जेक्ट की जगह दे दी यहां पे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब हम पर्सनल प्रोनाउंस की बेटा बात करते हैं तो हम इनको सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहां से आएंगे बच्चा आगे। ये यहां पे माई है, माई। आई की जगह पे हम माई भी लिखते हैं, वी और में चेंज करते हैं हम यू, यूअर, ही, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देयर। इनको हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं बेटा? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये पोजेशन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक। पोजेशन का मतलब क्या है सर? रिलेशन। रिलेशन याद रखे बेटा, रिलेशन। पोजेशन का मतलब है रिलेशन, यानी कि जो मेरे पास होता है, जो मेरे पास होता है, जो उसके पास होता है, ठीक है बेटा, जो उनके पास होता है, जो हमारे पास होता है, जो हमारा होता है, जो मेरा होता है, इसको पोजेशन कहते हैं। दिस इज माई बुक, ये मेरी क्या है? ये मेरी किताब है, मेरी, यानी कि रिलेशन। पोजेशन, ये माई क्या यहां पे है बेटा? ये है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो याद करिए बेटा, माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं बच्चा, आगे चलते हैं। अब हमारे पास और एक कंसेप्ट है जिसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके सर, पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? वो प्रोनाउंस, याद रखना, वो प्रोनाउंस जो पोजेशन दिखाते हैं, यानी कि ओनरशिप या रिलेशनशिप, या हम कहेंगे ओनरशिप दिखाते हैं, यानी कि उसका है, ये पेन मेरा है, ये पेन उसका है, ये पेन हमारा है, ये मकान हमारा है, ये मेरी गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, ओनरशिप। या हम कहते हैं बच्चा रिलेशनशिप। इसमें कौन कौन आता है? कौन कौन प्रोनाउन? माइन, आवर्स, यानी कि आई हम कन्वर्ट करते हैं माइन में, वी आवर्स में, यू यूअर्स में, ठीक है बेटा, ही हिज में, शी हर में, दे देयर में, ठीक है बेटा। अगर हम इनका पर्सनल प्रोनाउन देखेंगे तो वो ये है, और अगर पॉजेसिव प्रोनाउन देखेंगे तो ये है।
याद करिए बच्चा, जो मैं अभी तक पढ़ा रहा था आपको, बेटा, माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर, दियर्स फील्ड, ठीक है, हिज बुक, हिज फादर, उसका बाप, हिज कार, उसकी गाड़ी, यूअर्स बुक, तुम्हारी किताब, आवर्स, ठीक है, ऐसे माइन, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज माइन, इजंट इट? ओके बेटा, तो ये माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर, देयर जो है बेटा, ये ऐसे प्रोनाउंस है जिनको हम पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं, क्योंकि ये वो प्रोनाउंस है जो रिलेशनशिप, ओनरशिप दिखाते हैं, ठीक है, या पोजेशन दिखाते हैं। अब है हमारे पास बेटा ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि वो कौन से प्रोनाउंस है जिनको हम सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। वो मैंने पढ़ाया, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये वो वाले प्रोनाउंस है ना बच्चा, ये वो वाले प्रोनाउंस है जिनको हम सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। आई का बनेगा मी, वी का बनेगा अस, यू रहेगा यू, ही बनेगा हिम, और यहां पे शी बनेगा हर, और इट रहेगा इट, दे बनेगा देम। इनको हम बेटा क्या कहेंगे? ये वो प्रोनाउंस है ना बच्चा जो ऑब्जेक्टिव केस में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे। फॉर एग्जाम्पल ही, ये सब्जेक्ट हो गया, गेव मी, उसने दिया मुझे, ये मी बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे अगर लिखेंगे मी गेव ही, ये गलत है बेटा, क्योंकि इसकी जगह ऑब्जेक्ट पे है और हमने इसकी जगह सब्जेक्ट पे लाई, ठीक है, और इसकी जगह सब्जेक्ट पे है, हमने इसको ऑब्जेक्ट में लाया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है बच्चा। तो ये आपको याद करना है। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउंस। शाबाश, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है बेटा, ठीक है बेटा, क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। यानी कि ये ऐसे वर्ड्स है जो क्या करते हैं, जो एडजेक्टिव का काम भी कभी कभी यानी कि एडजेक्टिव्स के साथ हम इनको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिज फादर इज ए टीचर, उसका बाप जो है वो क्या है? टीचर है। ऐसे ही हर सिस्टर इज ए डॉक्टर, उसकी बहन जो है वो क्या है? डॉक्टर है, ठीक है बेटा। तो यहां पे इसने एडजेक्टिव का काम किया। ओके, चले आगे चलते हैं बच्चा, आगे चलते हैं। यहां पे देखेंगे अब है बेटा टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, अभी तक मैंने सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ाया, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन को, और एक आउटलाइन, एक ओवरव्यू दे दिया पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। इनको हम एक एक करके अलग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे बड़े डिटेल के साथ। फर्स्ट पर्सन मैंने पढ़ाया, फर्स्ट पर्सन आई है और मी भी है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और इसका बन जाएगा अस, ऑब्जेक्ट की जगह लेता है। ऐसे ही सेकंड पर्सन यू, यू सब्जेक्ट में भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्ट में भी। थर्ड पर्सन ही का बनेगा हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। ये है हमारे पास बेटा, क्या है हमारे पास? ये प्रोनाउंस। और यहां से आपको समझना क्या है? समझना है कि किस प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट पे इस्तेमाल करते हैं और किस प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? ओके सर, क्लियर। आगे बढ़ेंगे बच्चा, आगे बढ़ेंगे। अब है हमारे पास बेटा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स। सिंगुलर और प्लूरल, यहां से एक सेकंड में इसको याद करिए आप। सिंगुलर आई है, यू, ही, शी, इट। इट सिंगुलर, शी सिंगुलर का काम करता है, ये ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, और ही सिंगुलर वर्ब के साथ, यू सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल वर्ब के साथ, बट ये सिंगुलर सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है। और आई जो है इसको हम क्या करते हैं बेटा? इसको हम सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। और वी ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसको हम प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। और यू भी क्या है बेटा? यू ही, यू जो है, यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो खुद में ही सिंगुलर भी है और जो खुद में प्लूरल भी है। आगे चलेंगे केस फॉर्म्स बेटा। केस फॉर्म्स ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया बस वही मैंने यहां पे हाईलाइट किया है। ये नॉमिनेटिव केस जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, इसमें आएगा आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। इनको हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आपको इस्तेमाल करना है। फिर है यहां पे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में मी, आई का मी, यू का यू, ही का बनेगा हिम, शी का हर, इट का इट, वी का अस और दे का देम।
इजंट इट बेटा? आगे चलेंगे। पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, माय है, यूर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, इनको क्या कहते हैं बच्चा? इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है बच्चा। अब है मेरे पास एक कंसेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और पर्सनल प्रोनाउन तो मैंने पढ़ाया। पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आया कि सब्जेक्ट की जगह पे जिनको हम लिखते हैं, ठीक है बेटा, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन्स कहते हैं। और फिर हमने इसमें यह भी सीखा कि इस पर्सनल प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस होता है उसको जब हम ऑब्जेक्टिव केस में लाते हैं तो वो चेंज होता है, यानी कि उसकी शक्ल चेंज होती है। जैसे आई को क्या बन जाता है? मी बन जाता है। अब यहां पे बेटा कंसेप्ट एक है जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां पे देख लीजिए, आई एम गोइंग टू द स्टोर, यहां पे आई जो है बेटा ये नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया गया है। माई फ्रेंड गेव मी, बिल्कुल मी करेक्ट है बच्चा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है बच्चा? ओके। अब है हमारे पास दूसरा टाइप, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। याद करिए, बस 3 मिनट में इस सारे कंसेप्ट को खत्म करेंगे। करना क्या है? सिर्फ यहां पे ध्यान रखना है बेटा। ओके, एक मैजिक के साथ, एक मैजिक के साथ, एक ट्रिक के साथ इसको खत्म करते हैं। सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की एक्शन क्या करेगी? सब्जेक्ट की एक्शन टर्न बैक आएगी किस पे? सब्जेक्ट पे। ठीक है बेटा? यानी कि जो हम पहले सब्जेक्ट लाते हैं तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल वही होता है फिर से, मगर सिर्फ शेप अलग होती है। सर मतलब? मैं मतलब समझाऊंगा अच्छे से। फिलहाल के लिए आप पॉइंट एक याद रखिए, जिस भी प्रोनाउन के लास्ट में सेल्फ आएगा या सेल्व्स आएगा, सेल्फ आएगा या सेल्व्स आएगा, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। याद किया? याद किया, शाबाश। 1 सेकंड का काम है बच्चा, 1 सेकंड का काम है। सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, लास्ट में क्या है? सेल्फ। आवर सेल्व्स, लास्ट में क्या है? सेल्व्स। सेल्फ आया, सेल्व्स आया, तो दोनों है रिफ्लेक्सिव, शाबाश, प्रोनाउन। आगे हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, आई का बनेगा माई सेल्फ, आवर का बनेगा आवर सेल्फ या आवर सेल्व्स। ठीक है बेटा? ऐसे ही का बनेगा हिम सेल्फ, ऐसे ही है हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, यूर सेल्फ, यूर सेल्व्स, याद किया? याद किया? आवर सेल्व्स, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स। सर इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इनको तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। याद किया? याद किया बच्चा? याद किया? सेल्फ आएगा, सेल्फ आएगा या सेल्व्स आएगा, सेल्फ आएगा या सेल्व्स आएगा, तो इनको कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। याद करिए बच्चा, जहां पे सेल्व्स आएगा, सेल्व्स वो होते हैं प्लूरल। फॉर एग्जांपल आवर सेल्व्स, यूर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये है प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जहां पे सेल्फ आएगा, माई सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, यूर सेल्फ, दीज आर सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सेल्फ आया सर, सेल्फ आया तो सिंगुलर, सेल्व्स आया तो प्लूरल। सर याद कैसे रखेंगे? एस से रखो याद, एस प्लूरल है, एफ सिंगुलर है। आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। अब हम इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का करेंगे अच्छे से पोस्टमार्टम। आगे चलेंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड, क्यों मैं 1 सेकेंड बेटा, क्यों मैं 1 सेकेंड। यहां पे है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से। पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इट इज नोटिस्ड हियर दैट ईच ऑफ दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग एज दैट डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। जो सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रोनाउन होगा उसी प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई का बनता है माई सेल्फ। आई अगर सब्जेक्ट आया और इसके साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो माई सेल्फ होगा।
तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, आई हर्टेड हिमसेल्फ। ये गलत है बेटा, क्योंकि आई जो है, आई के साथ माई सेल्फ लगता है, तो इसका आंसर जो रहेगा, सही आंसर वो रहेगा आई हर्टेड माई सेल्फ। ऐसे ही हर्टेड हर सेल्फ गलत है, ही हर्टेड हिमसेल्फ करेक्ट है। ठीक है बेटा, वही यहां पे है। When the action done by the subject turns back upon the subject, यानी कि जब सब्जेक्ट एक्शन करेगा, वो एक्शन वापस आती है किस पे बेटा? सब्जेक्ट पे। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। यानी कि जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रोनाउन के दूसरे वाले भाई को, ठीक है बेटा, उसी वाले प्रोनाउन के दूसरे भाई को हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने बोला आई आएगा, तो इसके साथ हमेशा क्या इस्तेमाल करो? माई सेल्फ। ऐसे ही वी के साथ आवर सेल्व्स, ऐसे यू के साथ यूर सेल्फ या यूर सेल्व्स, दे के साथ देम सेल्व्स, आई के साथ देम सेल्व्स नहीं, यू के साथ माई सेल्फ नहीं, वी के साथ माई सेल्फ नहीं। यानी क्या, इसीलिए तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एक्शन जो करेगा सब्जेक्ट, वो खुद पे ही करेगा। एक्शन जो करेगा सब्जेक्ट, वो खुद पे ही करेगा एक्शन। ठीक है बच्चा, ओके। यहां से सर एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आएगा। ओके बेटा, मैं एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को सिर्फ 2 मिनट में खत्म करने वाला हूं। यहां पे है आई हर्ट माई सेल्फ, सही है या गलत? सर सही है। वी कैन हेल्प अवर सेल्व्स, वी का बनता है अवर सेल्व्स, सही है। पहले तो आपको यह प्रोसीजर याद रखना है बेटा, आई का बनेगा माई सेल्फ, वी का बनता है अवर सेल्व्स। ठीक है बेटा, ऐसे ही का हिम सेल्फ, शी का, एक बार एक बच्चे को पूछा शी का क्या बनेगा, मैंने बोला ही का बनता है हिमसेल्फ, शी का क्या बनेगा? बोला शी का बनेगा शिमसेल्फ। नहीं, शी का शिमसेल्फ नहीं, बल्कि हर सेल्फ बनता है, हर सेल्फ। ऐसे इट का इट सेल्फ, और दे का देम सेल्व्स। बस इसको आपने याद किया ना, इसी के साथ तुम्हारा कंसेप्ट खत्म हो रहा है। शी रियूनियन, शी आया तो आगे आना चाहिए हर सेल्फ। सर करेक्ट है। आगे, आई इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू द मैनेजर। एरर इसमें है, ये तुम्हारे लिए सवाल है, कॉमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आई इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ सही है या गलत है? इसमें आप 2 तरीकों से चेंज कर सकते हो, या तो सब्जेक्ट को चेंज करना है, या तो जहां पे गलती है। ठीक है, ही हर्टेड हिमसेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ सर करेक्ट हो रहा है। आगे, दे एंजॉयड आवर सेल्व्स, एरर है इसमें, कहां पे एरर है और सही आंसर क्या रहेगा वो आपको कॉमेंट बॉक्स में जवाब देना है। वी एंजॉयड डैश 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 में क्या आएगा बेटा? वी है, वी का बनेगा आवर सेल्व्स। वी एंजॉयड आवर सेल्व्स एट द पार्टी। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? समझ में आया बेटा? ओके, यहां पे कुछ और एग्जांपल्स है जिनसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। शी लव्स, यहां पे क्या आएगा? हिमसेल्फ आएगा, हर सेल्फ आएगा, या माई सेल्फ आएगा? जवाब जरूर बताइए, शाबाश। ही पुनिश्ड, यहां पे आएगा हिमसेल्फ। ठीक है, इसका जवाब मैंने यहां से दे दिया। आई सा, आई आ गया तो आई का बन जाता है माई सेल्फ। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, सही आंसर है सर। सही हो रहा है बेटा, सही हो रहा है, शाबाश। तो यहां पे सवाल जो है ये आपको खुद करना है, यहां पे कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। आगे चलेंगे बेटा, की पॉइंट्स। अब तो इतना आसान था, मगर एरर्स इसमें आ रहे हैं बेटा, एरर्स इसमें आ रहे हैं। कहां पे एरर्स आ रहे हैं? और ये वाला पार्ट जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रहेगा ना बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो ये वाला पार्ट रहेगा, ये रहेगा टॉप लेवल, यानी कि अभी तक बेसिक था, अब थोड़े बहुत टफ क्वेश्चंस भी करते हैं इस पे। ठीक है बेटा, ओके। यहां पे याद करिए की पॉइंट क्या है। की पॉइंट है बेटा, अगर एक सेंटेंस में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स है, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, अभी तक तो आई होता था तो मैं माई सेल्फ बनाता था, ही होता था तो मैं हिमसेल्फ बनाता था। ठीक है बेटा, ये तो आसान है, बेसिक लेवल है। ठीक है, अब टॉप लेवल की बात भी करेंगे। अगर 2 सब्जेक्ट्स होंगे तो क्या हो जाएगा सेंटेंस में, कैसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को करेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे माई फ्रेंड्स एंड आई गेव आवर सेल्व्स ए ग्रुप गिफ्ट। ठीक है बेटा, ओके। जब 2 सब्जेक्ट्स आएंगे ना, तब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा
वो प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा बेटा। मेरे दोस्त और मैं, मेरे दोस्त मेरे सामने और मैं, ये तो हम बन गए, हम का बन जाता है आवर सेल्व्स, तो ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। आगे, शी एंड हर ब्रदर, वो और उसका भाई, वो और उसका भाई, वो यहां पे नहीं है। सेंटेंस के मीनिंग को भी समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। उतना भी टफ नहीं है, आसान है बेटा, बस सिर्फ आपको समझना है। माई फ्रेंड्स एंड आई, मेरे दोस्त 1 2 3 4 मेरे सामने और मैं, तो हम कहेंगे वी भी कह सकते हैं, माई फ्रेंड्स एंड आई। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं वी एंजॉयड एट द पार्टी। वी का मतलब है मैं और मेरे दोस्त, ठीक है बेटा। वही माई फ्रेंड्स एंड आई, वी का बन जाता है आवर सेल्व्स, तो यहां पे आया आवर सेल्व्स। ऐसे ही शी मीन्स वो हो गई एक, एंड हर ब्रदर हो गए 2, यानी कि ये बन गए दे का बन जाएगा देम सेल्व्स, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ही, वो तीसरा, एंड हिज वाइफ, और उसकी बीवी हो गए 2, ये बन गया अगेन देम सेल्व्स, क्योंकि ये दे यहां पे है, ठीक है। एक तो वो और एक तो उसकी बीवी। वी एंड आवर कोलीग्स, वी हम और हमारे कोलीग्स, ये बन जाएगा आवर सेल्व्स, यानी कि हम और हमारे कोलीग्स बन गए हम, ठीक है बेटा। ओके, दे एंड देयर फ्रेंड्स, वो और उनके दोस्त, ये थर्ड पर्सन है, वो और उनके दोस्त हो गया दे का बन जाता है देम सेल्व्स। ये आपको सीखना है बेटा, ठीक है। ओके, आगे चलेंगे। शाबाश, इस कंसेप्ट को खत्म करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है माई सेल्फ देम सेल्व्स इंडिकेट द डूअर एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन आर द सेम। मतलब क्या है बेटा, मतलब यह है कि जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, जो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है बेटा, जो इसमें पहले सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, फिर जो हम इसमें और एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट का, वो अगेन रिलेट होता है किससे, सब्जेक्ट से। ये तो मैंने अभी तक आपको सिखाया, ठीक है। अब ए सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिनके लास्ट में सेल्फ आएगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये एक पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको कहते हैं सिंगुलर, शाबाश, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर है प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ठीक है बेटा। ओके, ये मल्टीपल पीपल के साथ, यानी कि एक से ज्यादा लोगों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। समझ में यहां तक बच्चा आया? ओके सर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हमें अच्छे से समझ में आया। अब तुम्हारे लिए, अगर आपने समझा, तुम्हारे लिए ये सवाल है बेटा, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करनी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, एंड मैं और मैं हो गया वी। हेल्प्ड आवर सेल्व्स टू डिजर्ट, कहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, शाबाश। शी एंड हर पार्टनर एंजॉयड देमसेल्व्स, यहां पे ये देमसेल्व्स है, ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इस वाले में कहां है, ये आपको खुद करना है बेटा, खुद करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सर हमने पढ़ा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट की एक्शन जो है वो एक बार फिर से क्या आती है, वो एक बार फिर से बेटा सब्जेक्ट पे टर्न बैक आती है, ठीक है। ओके, फिर हमने पढ़ा क्या, इसमें हमने पढ़ा कि जो सेल्फ वाले होते हैं, सेल्फ वाले वो सिंगुलर होते हैं, और जो सेल्व्स वाले होते हैं वो प्लूरल होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एक टॉप लेवल क्वेश्चन जो थे वो भी हमने किए कि अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स आएंगे तो क्या होगा, उसमें तो आपको सेंटेंस की मीनिंग पकड़नी है बेटा, ठीक है। यहां पे पॉजेसिव की अगर हम बात करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन जो कि अभी तक हम पढ़ रहे थे, यानी कि वो वाले प्रोनाउंस जो हमें पोजेशन या रिलेशन दिखाते हैं, ये आपके लिए सवाल यहां पे छोड़ता हूं बेटा। 3 क्वेश्चन है, 2 मैं खुद करूंगा और आपको एक करना है। दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। ये माइन जो है ये क्या दिखाता है, रिलेशनशिप या ओनरशिप, इसको कहेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद दीज आर आवर कार्स, ये हमारे कार्स है, हमारे ओनरशिप, एक बार फिर से। तो दैट बुक इज यूर्स, कहां पे है पॉजेसिव प्रोनाउन, इस वाले सेंटेंस में आपको कॉम बॉक्स में जवाब देना है बच्चा। ओके, आगे चलते हैं। यहां पे है बेटा, यहां पे है 2 सेंटेंसेस यहां पे है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस। आपको क्या करना है,
इन दो सेंटेंसेस में पर्सनल प्रोनाउन को हाईलाइट करना है। यहां पे डायरेक्टली आई है बेटा, यहां पे डायरेक्टली शी है, और यहां पे जो ये मी है बेटा, ये भी तो पर्सनल प्रोनाउन ही है, मगर है ये ऑब्जेक्टिव केस, ये तो आपको पता है। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। यहां पे एक ब्लैंक आपके लिए छोड़ता हूं, इसमें आपको एक पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, एक सब्जेक्टिव केस का, एक ऑब्जेक्टिव केस का। डैश डैश गेव डैश डैश ए गिफ्ट, यहां पे मैं बोलूंगा, यहां पे मैं मी लिखूंगा, डैश डैश गेव मी ए गिफ्ट, तो यहां पे आप खुद इस वाले डैश में खुद आप लिखना कि सब्जेक्टिव केस में किस वाले प्रोनाउन को आप इस्तेमाल करोगे। ये थी हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, ओके। यहां पे बेटा ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज आपको सीखना है। यहां पे मैंने बोला था ही इज ए डॉक्टर, ये एक एग्जांपल है। ये ही जो है ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। आई गेव हिम ए बुक, ये हिम जो है ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस। हिज कार इज रेड, उसकी कार क्या है, रेड है, यानी कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्वालिटी को डिफाइन करता है। ही हर्ट हिमसेल्फ, ये हिमसेल्फ क्या है बेटा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ रहे हो बच्चा, शाबाश। जितना हमने पढ़ा बस उस पे हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। यहां पे और एक एक्सरसाइज है बेटा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यू जो है बेटा ये हमारा सब्जेक्ट, शी गेव यू, अब जो ये यू यहां पे है ये है ऑब्जेक्ट, उसने मुझे दिया, मैं बन गया यहां पे ऑब्जेक्ट। यूर कार इज नाइस, यूर कार, यूर कार, आपकी कार क्या है, अच्छी है, तो एडजेक्टिव है क्योंकि एडजेक्टिव हम उस वर्ड को कहते हैं जो क्वालिटी डिफाइन करने वाला होता है, या जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। यू शुड टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ। ठीक है बेटा, ये सेल्फ, यूर सेल्फ यू के साथ मैच होता है, तो ये बन गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया बेटा? और इसका मतलब क्या है, एक चीज आपको समझना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी हम ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपके लिए लास्ट में कुछ क्वेश्चन छोड़ता हूं, और आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस का आपको सही जवाब देना है, ये सही है या गलत है, और सही अगर होंगे तो आपको बोलना है सर सही है, अगर गलत है तो आपको ठीक करना है। ठीक है बेटा, ओके। यहां से मैं आपको सवाल यहां पे लिखूंगा, आई वेट 1 सेकेंड, मैं लिखूंगा यहां पे शी इंट्रोड्यूस्ड dash dash to the principal. She introduced myself to the principal. यहां पे एरर आ रहा है और आपको इस एरर को ठीक करना है। My brother and I. My brother and I enjoyed themselves. एरर है बेटा इसमें, कहां पे है, आपको सही जवाब देना है। ठीक है, ऐसे ही मैं लिखूंगा यहां पे, he hurted themselves. इसका भी आपको सही जवाब देना है। ठीक है बेटा, तो ये आपके लिए लास्ट 3 क्वेश्चन रहेंगे, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन रहेंगे, और आई होप जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया आपने सब समझा होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर था। दीजिए इजाजत नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक अल्लाह।